आज हम परमेश्वर का वचन का मनन करेंगे, जिसमें हमें परमेश्वर पिता अटल करुणा के लिए हमारे साथ रहते हैं, हमारे हर कार्यों में हमारी सहायता और अगुवाई करते हैं। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करके उसके पीछे चलना चाहिए। अटल करुणा के लिए सदा की वाचा लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो जब तक जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। यशायाह 55:3। दाऊद शुरू से ही परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, इसलिए परमेश्वर उसकी गवाही देता है कि मैंने अपने मन के अनुसार एक मनुष्य अर्थात दाऊद को पा लिया है। परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वह हमारे जीवनों को संपूर्ण रूप से बदल सकता है। वह हमारे सारे गुनाहों को माफ कर हमारे जीवन को बदल सकता है। जब दाऊद के अपने गुनाह का एहसास हुआ और अपने परमेश्वर से माफ़ी मांगी, तो परमेश्वर ने न सिर्फ उसे माफ ही किया, अपितु उसे उद्धार का हर्ष देकर संभाल लिया। एक बार की बात है कि एन नाम एक स्त्री विदेश में रह रहे एक परिवार की सेवा करती थी। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, परंतु जब उसे गुस्सा आता था तब वह बर्तनों को उठाकर फेंकने लगती थी। वह बहुत उत्पात मचा देती थी। इसलिए इस परिवार के लोग, जिनके यहाँ यह स्त्री काम करती थी, इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी बात पर उसे गुस्सा न आ जाए। एक दिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बहुत नाराज हो गई। किसी तरह उसे एकदम अपनी कमजोरी का एहसास भी हो गया। उसे अपना ही अनैतिक व्यवहार घृणा हुआ। उसी जगह उसने घुटने टेके और प्रार्थना की कि प्रभु तू ही है जो मेरी इस बुरी आदत को बदल सकता है। हाँ प्रभु, मुझे इसी वक्त बदल दे और मुझे अपने प्रिय पुत्री बना ले। परमेश्वर जो पश्चाताप करने वालों को माफ करता है, इस स्त्री के गुनाहों को ये माफ कर दिया। परमेश्वर ने उसे पाक और साफ किया और उसे अपने छुटकारे के सामर्थ्य से सुंदर बना दिया। कुछ समय बाद उसने उसका पवित्र आत्मा से अभिषेक भी किया। उसके अतिरिक्त उसने अपने असीम अनुग्रह से उसे पवित्र आत्मा के दान भी दिए। बाइबल में हम यह पढ़ते हैं, जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। जब लोगों ने देखा कि उसने परमेश्वर का अनुग्रह और वरदान पाए हैं, तो लोग उससे प्रार्थना करवाने के लिए आने लगे। बहुत लोगों के लिए वह संतावना की पुत्री बन गई। जिस परिवार के लिए वह काम करती थी, उसके सदस्य पर गर्व करते थे। जब उसकी मृत्यु हो गई, तब सब लोग उसे पवित्र एन कहने लगे थे। नगर महापौर के अंतिम विदाई समारोह में शामिल होकर उसे सम्मान दिया। इस स्त्री ने घरेलू नौकर की हैसियत से काम शुरू किया था और अंत में वह परमेश्वर की एक महान सेवक बन गई। यह सब इसलिए हो सका क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष उसके ऊपर था। आज अगर आप भी इस अद्भुत अनुग्रह को पाना चाहते हो, तो प्रथम अपनी घटियों को मानकर अपने गुनाहों को स्वीकार कर लीजिए। सच्चाई से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु अपने अनुग्रह से मेरे सारे गुनाहों और अपराधों को मिटा दे, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। महान सामर्थी पिता, हमें आशीष दीजिए ताकि पिता हम लोग आपके पीछे चलने वाले हो पाए। महान सामर्थी पिता, तमाम बुराइयों से हमें बचा के रखिए। महान सामर्थी पिता, हमें बनाइए ताकि हम लोग पिता आपकी आज्ञाओं को पिता मानने वाले हो पाए। है सामर्थी पिता, हमें इस योग बनाइए ताकि पिता हम लोग आपके पीछे पिता चल पाए। पिता हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं, उन कार्यों पर पिता आप अपनी असीम अनुग्रह उंडेलिए ताकि हम लोग उस कार्यों को पिता सफलतापूर्वक कर पाए। महान सामर्थ्य पिता, आप आशीष दीजिए और हमारे पिता साथ में रहिए। पिता हमारे हर कार्य में पिता सहायता और अगुवाई करिए। मैं पापी और बहुत दुष्ट इंसान हूँ। क्रूस पर बहाए अपने लहू से मुझे धो और साफ कर। आज से मेरे साथ सदा की वाचा बांध कि मैं तेरी अटल करुणा को